दोस्तों, वेनेजुएला पर हमले के बाद दुनिया की सतह पर भले ही शांति दिख रही हो, लेकिन जमीन के नीचे और समंदर के रास्तों में एक ऐसा तूफान उठ चुका है जिसकी गूंज हर राजधानी तक सुनाई दे रही है। यह कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, ये कहानी है दबाव की, सौदेबाजी की और उस अदृश्य जंग की जहां गोलियां नहीं चलती, लेकिन फैसले देशों की किस्मत बदल देते हैं। और इस पूरी शतरंज की बिसात पर इस वक्त सबसे अहम मोहरा बन चुका है भारत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान अचानक सुर्खियों में छा गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की और साथ ही एक ऐसी लाइन जोड़ दी जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप ने कहा कि मोदी अच्छे इंसान हैं, लेकिन भारत को मुझे खुश करना पड़ेगा। अब सवाल यह नहीं है कि ट्रंप ने यह क्यों कहा, असली सवाल यह है कि उन्हें ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी। इस सवाल का जवाब सीधे जाकर टकराता है रूस से आने वाले उस तेल से जिसने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। भारत लगातार रशिया से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। नवंबर में यह आंकड़ा 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया, जो पिछले कई महीनों का सबसे ऊंचा स्तर था। दबाव, धमकी और चेतावनी के बावजूद भारत ने कदम पीछे नहीं खींचे। यहीं से अमेरिका को यह एहसास होने लगा कि मामला उसके हाथ से फिसल रहा है। अब यहां से कहानी मुड़ती है वेनेजुएला की तरफ। कभी अमेरिकी रिफाइनरियों की रीढ़ माने जाने वाला वेनेजुएला का भारी तेल राजनीतिक टकराव और प्रतिबंधों की वजह से अचानक गायब हो गया। मजबूरी में अमेरिका ने शेल ऑयल का रास्ता चुना, लेकिन शेल ऑयल महंगा है, हल्का है और तभी फायदे में रहता है जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें बहुत ऊपर हों। यानी यह एक मजबूरी थी, पसंद नहीं। अब हालात फिर बदल रहे हैं। वेनेजुएला का तेल धीरे धीरे बाजार में लौटने की आहट दे रहा है। इसका मतलब साफ है, अमेरिका की रिफाइनरियों को फिर से सस्ता और भारी तेल मिलने लगेगा और जैसे ही यह होगा, अमेरिकी शेल ऑयल की घरेलू जरूरत घट जाएगी। यहां से असली खेल शुरू होता है। शेल ऑयल बचेगा, सरप्लस होगा और उसे बाहर बेचना पड़ेगा। और दुनिया में सबसे बड़े खरीदार कौन है? जवाब सबको पता है, चीन और भारत। अमेरिका चाहता है कि भारत सस्ता रूसी तेल छोड़ दे और महंगा अमेरिकी शेल ऑयल खरीदे। इसी मजबूरी ने ट्रंप को टैरिफ की धमकी तक पहुंचा दिया। संदेश साफ है, रूस से तेल लिया तो सजा मिलेगी। लेकिन दोस्तों, यह वही भारत नहीं है जो कभी एक मार्केट या एक देश पर निर्भर रहा हो। भारत चुपचाप अपने रास्ते बदल रहा है, अपने विकल्प बढ़ा रहा है और अमेरिका पर निर्भरता को धीरे धीरे कम कर रहा है। ट्रंप की धमकी जितनी ऊंची सुनाई देती है, जमीन पर उसकी धार उतनी तेज नहीं है। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां अमेरिका चाहकर भी भारत पर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकता। भारत से जाने वाली दवाइयों के बिना अमेरिकी अस्पतालों की कल्पना अधूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर में अमेरिकी कंपनियों का अरबों डॉलर भारत में फंसा हुआ है। ऐसे में टैरिफ बढ़ाने का मतलब होगा खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अब वापस आते हैं उस बिंदु पर जहां यह कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। भारत की रिफाइनरियां, ये वही रिफाइनरियां हैं जो रूसी, वेनेजुएलियन और मिडिल ईस्ट के भारी तेल को बिना किसी परेशानी के प्रोसेस कर सकती हैं। यही भारत की असली ताकत है। भारत किसी एक देश के आगे मजबूर नहीं है। विकल्प उसके पास हैं और फैसला उसके हाथ में। इसीलिए प्रधानमंत्री कार्यालय अब हर हफ्ते रिफाइनरियों से रिपोर्ट मंगा रहा है। कौन सा तेल कितना आ रहा है, किस रेट पर आ रहा है और कहां से फायदा ज्यादा है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये संकेत हैं कि भारत हर चाल को तौलकर चल रहा है। ट्रंप की धमकियां बड़ी लगती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि टैरिफ की तलवार दोनों तरफ से काटती है। ज्यादा दबाव अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए यह लड़ाई भावनाओं की नहीं है, यह लड़ाई मुनाफे की है, कंट्रोल की है और आने वाले समय की दिशा तय करने की है। आने वाले दिनों में यह ऑयल गेम और तेज होगा। बंद कमरों में सौदे होंगे, कैमरों के सामने मुस्कान होगी और पर्दे के पीछे दबाव बढ़ेगा। लेकिन एक बात अब साफ होती जा रही है, भारत अब फैसले दबाव में नहीं, अपने हित में करता है। और शायद यही बात इस पूरी कहानी को सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा दिलचस्प बना देती है। अब जरा इस कहानी को आज से आगे की तरफ बढ़ाकर देखिए, क्योंकि असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ है। जो कुछ अभी दिख रहा है वह सिर्फ ट्रेलर है। आने वाले महीनों में तेल सिर्फ ऊर्जा नहीं रहेगा, बल्कि यह देशों के रिश्ते तय करने वाला सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि अमेरिका धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में फंसता दिखेगा जहां उसे भारत की जरूरत ज्यादा होगी, भारत को अमेरिका की नहीं। डोनाल्ड ट्रंप भले ही बयानबाजी में सख्त दिखें, लेकिन अंदर खाने अमेरिकी सिस्टम जानता है कि अगर भारत को ज्यादा धक्का दिया गया तो भारत चुपचाप रास्ता बदल लेगा। और भारत जब रास्ता बदलता है तो बिना शोर मचाए बदलता है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत रूस से तेल खरीदना अचानक बंद नहीं करेगा, लेकिन उसे एक नई शक्ल दे देगा। खुले मंच पर कम बातें होंगी, सौदे ज्यादा होंगे, कागजों में मात्रा घटती दिखेगी,
लेकिन रिफाइनरियों की चिमनियों से उठता धुआं बताएगा कि असली सप्लाई रुकी नहीं है। यह भारत की साइलेंट स्ट्रेटेजी होगी, जिसमें शोर अमेरिका करेगा और काम भारत करेगा। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए शेल ऑयल एक राजनीतिक बोझ बनता जाएगा। घरेलू कंपनियां सरकार पर दबाव डालेंगी कि भारत जैसे बड़े खरीदार को किसी भी कीमत पर नाराज न किया जाए। यहां से ट्रंप का लहजा भी बदलेगा। आज जो बात धमकी में कही जा रही है, वही कल आपसी समझ और रणनीतिक साझेदारी के शब्दों में बदल सकती है। इस पूरी तस्वीर में वेनेजुएला एक ऐसा मोहरा बनकर उभरेगा जिसे अमेरिका खुले तौर पर स्वीकार भी नहीं करेगा और नजरअंदाज भी नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे वेनेजुएला का तेल बाजार में लौटेगा, अमेरिका की स्थिति और उलझेगी। सस्ता भारी तेल एक तरफ, महंगा शेल ऑयल दूसरी तरफ। इसी टकराव का सीधा फायदा भारत उठाएगा, क्योंकि भारत दोनों तरह के तेल को संभाल सकता है। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आएगा जब भारत तेल को सिर्फ खरीद का मुद्दा नहीं रहने देगा, बल्कि उसे कूटनीति से जोड़ देगा। तेल के बदले टेक्नोलॉजी, तेल के बदले निवेश और तेल के बदले जियोपॉलिटिकल सपोर्ट। यह वो लेवल है जहां भारत पहली बार खरीदार से खिलाड़ी बनता हुआ दिखेगा। और यहां एक बात बहुत साफ है, नरेंद्र मोदी की रणनीति में जल्दबाजी नहीं होगी। भारत कोई अचानक फैसला नहीं लेगा, लेकिन जो फैसला लेगा वह लंबे समय तक असर दिखाएगा। अमेरिका को यह समझ आने में वक्त लगेगा कि भारत को मनाने के लिए सिर्फ टैरिफ की भाषा काफी नहीं है। आखिर में जो तस्वीर उभरेगी वह चौंकाने वाली होगी। दुनिया को लगेगा कि अमेरिका दबाव बना रहा है, लेकिन असल में संतुलन भारत के हाथ में होगा। तेल के बहाने भारत अपनी रणनीतिक आजादी को और मजबूत करेगा। और यही वह बिंदु होगा जहां यह कहानी सिर्फ तेल की नहीं रहेगी, बल्कि उस पल की कहानी बन जाएगी जब भारत ने चुपचाप यह साबित कर दिया कि वह अब किसी का ग्राहक नहीं, बराबरी का सौदागर है। आने वाला वक्त भारत के लिए सिर्फ चुनौती नहीं, बल्कि मौका बनकर उभरेगा। जिस तरह आज तेल के बहाने दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, वही दबाव कल भारत की ताकत का सबसे बड़ा सबूत बन जाएगा। दुनिया धीरे धीरे यह समझने लगेगी कि भारत अब प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हालात को अपनी दिशा में मोड़ने वाला खिलाड़ी बन चुका है। भविष्य में सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि भारत खुद को सिर्फ तेल का खरीदार मानने से बाहर निकल आएगा। भारत उस स्थिति में पहुंचेगा जहां बड़े देश यह देखने को मजबूर होंगे कि भारत किससे खरीदेगा, किससे नहीं। रूस, मिडिल ईस्ट, वेनेजुएला और अमेरिका सब भारत को अपने पाले में रखना चाहेंगे, क्योंकि भारत का बाजार सिर्फ बड़ा नहीं, स्थिर भी है। और यही स्थिरता दुनिया की सबसे कीमती चीज बनने वाली है। अमेरिका के भीतर ही यह साफ दिखने लगेगा कि भारत पर ज्यादा दबाव डालना उल्टा पड़ सकता है। वहां की इंडस्ट्री, वहां की कंपनियां और वहां की जनता धीरे धीरे यह सवाल पूछने लगेगी कि आखिर भारत को नाराज करने से उन्हें क्या मिला। इसी दबाव में अमेरिका का रुख सख्त से व्यावहारिक होगा। धमकियों की जगह बातचीत आएगी और शर्तों की जगह साझेदारी।